जानते हो? किसको? सावित्रीबाई फुले को। नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? नहीं। आप मम्मी जानती है। तो ये बताओ मुझे, आप सावित्रीबाई फुले को जानते हो? किसको? हाँ, सावित्रीबाई फुले को जानते हैं। कौन थी? वो यहाँ की वो है ना। आप जानते हो? नहीं। अम्बेडकर को जानते हो? जानने को तो सभी जानते हैं जब बोलते हैं तो इनका करोड़ लोगों से, जैसे यहाँ पे 10 रुपये का सामान होता है, आप 5 का करवा लेते हो, कराते हो? बहुत से लोग कराते हो। हाँ, कराते हैं बहुत लोग। और 100 रुपये मंदिर में चढ़ जाए। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बीम चैनल से। मैं हूँ हरिनगर के अंदर, और ये मेरे पीछे देख सकते हो, हरिनगर में संतोषी माता मंदिर है, जी ब्लॉक, जेल रोड, हरिनगर के अंदर। और लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। ये काफ़ी मंदिरों में सजावट की हुई है, और ये देख सकते हो आप, काफ़ी सजावट की हुई है। रास्ते भी बनाए हुए हैं, लोगों के आने जाने के लिए भी रास्ते बनाए हुए हैं, और साथ में ये पूरा मंदिर यहाँ पे सजा रखा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे, इधर से मेन गेट भी है, और लोगों का यहाँ पे आने जाने लगा हुआ है यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे लोग, क्योंकि नवरात्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं, और लोगों के जो है मंदिरों में आना शुरू हो चुका है। कोरोना का काल चला हुआ, और कोरोना का ध्यान में रखते हुए जो भी गाइडलाइंस होते हैं मंदिरों में बनाई गई है। लेकिन जब बात आती है लड़कियों की, तो जो उन पर अत्याचार की घटनाएं घटती है, जैसे नांगल के अंदर 9 साल के लड़की के साथ जो घटना घटी, त्रिलोकपुरी में घटी, हाथरस में घटी, और देश भर के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, वो जो घटनाएँ घटित होती है, वे कब रुकेंगी? वे भी तो कन्याएं हैं, देवियों के रूप है, वे कब घटेंगे? वे घटनाएं कब रुकेंगी? सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्योंकि वे भी तो पूजा पाठ करती है, मंदिरों में आती थी, और उनके पेरेंट्स है, जो मम्मी है पापा, वो भी मंदिरों में आते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। तो वे घटनाएं कब रुकेंगे? सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो अभी एक एक करके बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं। ये मेरे पीछे आ रहे हैं लोग, मुझसे बात करते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने दर्शन कर लिया क्या? जी जी। हाँ, आपने भी कहा? कहाँ से आए आप? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी। अच्छा, इतनी दूर से यहाँ पे आए? हाँ। जी जी। और आप? कैलाशपुरी। अच्छा, कैलाशपुरी। सारे कैलाशपुरी से ही। अच्छा, मैं जगह से आए हैं। हाँ जी, सब लोग एक ही जगह से आए एक ही हैं। जगह से आए। अच्छा, मैं ये बताऊँ, मुझे आप सावित्रीबाई फुले को जानते हो? किसको? हाँ, सावित्रीबाई फुले को जानते हैं। कौन थी? वो यहाँ की वो है ना। आप जानते हो? नहीं। नो 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 अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को? हाँ, वो भी वो क्या हुआ? नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ ऐसे। नो आइडिया। तो यहाँ पे मंदिर में आए लोग, उन्होंने दर्शन किया है, पूजा पाठ किए, और अब यहाँ पे अपने घर जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को, सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते। बड़े दुख की बात होती है। तो सर, आप यहाँ के प्रधान हो, सर कुछ बताओगे कि मंदिरों में जैसे कोरोना की वजह से लोग कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? कोरोना की वजह से थोड़ा कम है रश। कम आ रहे हैं। हाँ, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए आपने सारी सुविधाएं, तो सारी सुविधाएं सब कुछ दी हुई हैं। सैनिटाइजिंग लगाया हुआ है, वहाँ लगाया हुआ है। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी दे रहे हैं अपने पास से, और सबको हाथ धो के सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बताना चाहोगे जो आम जनता यहाँ पे आ रही है दर्शनों के लिए, उसको कुछ कहना चाहो? वहाँ माता की चौकी लगती है, माता से बात कर सकते हैं। माता दिन रात यहाँ विराजमान है, साक्षात विराजमान है। जब मर्जी माता के लिए जरूर जाइए। सर, आप भी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, माता के दरबार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ से कभी आज तक कोई खाली ही नहीं गया। मैं तो इसका खुद 34 साल से माँ की सेवा में हाजिर हूँ। माँ का दरबार सच्चा दरबार है। यहाँ पर बिना किसी रुकावट के अंदर आने दिया जाता है, बिना किसी परेशानी के माँ के दर्शन करने दिए जाते हैं। बाकी कोरोना काल की वजह से थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें फॉलो करानी होती है। वो सभी मंदिरों में इस प्रकार का रश कम है अब इस अच्छा, बार। सरकार ने परमिशन तो दिए होगे ना कि आप? हाँ, सरकार सब प्रमोशन दिए, जब भी तो हमारा इंक्वायरी काउंटर, सारे काउंटर चालू हैं, और सभी मंदिरों में रश कम है कोरोना की वजह से। 2 साल से कम ही आ रहा है। 2 साल से कम।
तो कोरोना की वजह से यहाँ पे रश कम है और भी मंदिरों में कम रश है। लेकिन सोचने वाली बात है, मैंने अभी कुछ महिलाओं से बात करनी चाहिए तो वे सावित्रीबाई फुले को भी नहीं जानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं जानते, तो अचंभे की बात है ये भी। लेकिन मंदिरों में उनका आना जाना लगा हुआ। तो मैं विजय कुमार पूनिया और तिरंगा भीम चैनल से। चलिए और भी है यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है सर। आप यहाँ पे कितने सालों से सेवा दे रहे हो? कई सालों से। कितने सालों से? हाँ सर, क्या काम करते हो आप? मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ सर। फैक्ट्री में नौकरी करते हो? अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? नहीं सर। सावित्रीबाई फुले को जानते हो? नहीं। उनको नहीं जानते? तो ये भी नहीं जानते, लेकिन मंदिर में इनका आना लगा हुआ। चलिए यहाँ पे भी है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, आप मंदिर में आए हो? हाँ पूजा के लिए? हाँ। अच्छा, सावित्रीबाई फुले को जानते हो? किसको? सावित्रीबाई फुले को। नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? नहीं। आप मम्मी का पे हरिनगर मंदिर के सामने दुकानें ही दुकानें लगी हुई है, लेकिन इनकी कितनी कमाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। आप कितने सालों से दुकान लगा रहे थे? ये हमें 7-8 साल हो गए। अच्छा, मंदिर जैसे के अंदर लगाते हैं। अच्छा, जैसे अब नवरात्रि आ रहे हैं तो 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में आपको कारोबार कैसा चल रहा है? मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है? ऐसा क्यों मंदा क्यों चल रहा है? लोग कम आ रहे हैं क्या मंदिरों में? मंदिरों में नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। मंदिरों में कम आ रहे हैं? हाँ। तो फिर आपके काम पे तो असर पड़ा होगा। बहुत। मैं भी मरते मरते बची हूँ, अटैक पड़ गया मेरा, ये हिस्सा मारा गया था, दूसरा जन्म लिया मैंने। और दुकान ही चला रहे हो आप 2 सालों हाँ, से? दुकान ही चला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, खाएंगे कहाँ से। मंदिर के सामने बैठे, आपकी तो अच्छी कमाई होनी चाहिए ना? जब ग्राहक नहीं आएगा तो कहाँ से होगा, ग्राहक नहीं होगा ना? कम है। आपका नाम क्या है? आशा बेगम। ये आशा बेगम है और इनका काम जो है कोरोना में 2 साल से काफ़ी मंदा चल रहा है। कोरोना की वजह से लोग मंदिरों में लोग दर्शन करने नहीं आ रहे। मेहंदी वाले, ये सब गोदने वाले, इनका भी काम सबका मंदा चल रहा है कोरोना की वजह से। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आपका नाम, आपने क्या नाम बताया? आशा बेगम। आशा बेगम। अच्छा, आप सावित्रीबाई फुले को जानते हो? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? जानने को तो सभी जानते हैं, जब बोलते हैं तो। तो इनका कोरोना की वजह से काम पे काफ़ी असर पड़ा है 2 साल से। ये भी बेचारी ने दुकान लगा। और एक दुकान यहाँ पे ये भी है, और ये यहाँ पे चूड़ियाँ बच्चों के सारे। ये आपकी दुकान है? हाँ जी। आपका काम कैसे चल रहा है कोरोना की वजह से? कुछ भी काम नहीं है, देखो खाली बैठे हुए हम तो। तो मंदिरों में लोग दर्शन करने लोग हरे सामान खरीदते नहीं क्या? नहीं, कोई 10 की चीज़ होगी तो 5 में मांगता है, तो कोई कैसे दे देगा 5 में उसको? लेकिन मंदिरों में तो अच्छा दाम चढ़ा देते हैं, यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे नहीं देते ना। अब ये चूड़ी है 10 रुपए की देते हैं, बोलेंगे 5 की लगाओ, इतना थोड़ी ना हमें बचत होती है कोई। मंदिरों में तो 100 रुपये भी चढ़ा देते हैं। हाँ जी, हज़ारों चढ़ाते हैं उधर तो जाके। लेकिन आपके 10 रुपये की चीज़ नहीं लेंगे, 5 कम कराते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि जो इंसान जीवित बैठा सड़क पर रोजी रोटी कमा रहा, थोड़ा सामान धर के बेच रहा और शाम को 2 पैसा कमा के अपने घरों में जाएगा, उनसे तो 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये की करा लेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो 100 रुपया वहाँ पे आप ये देखो, चढ़ा देंगे। खुले में बैठे हैं धूप में सुबह से, तो हमें भी तो 2 पैसे बचने चाहिए, तभी तो हम बैठते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इंसान है ना, इंसान की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे का सहारा बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों की अपनी सोच है तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोग भक्ति भाव में ज़्यादा रहते हैं, तो फिर हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपका कारोबार 2 साल से बिल्कुल चल ही नहीं रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं है, चल ही नहीं रहा, बिल्कुल ही ठप पड़ी है दुकानें। इस टाइम हम खाली नहीं बैठे रहते, खूब काम होता था, आज खाली बैठे हुए हैं 2 साल से। हाँ जी। और बीमार अलग हो गए, वो अलग। मैं खुद कोरोना से बची हूँ, मैं खुद गई हुई थी। ये गरीब लोग हैं, तो जितनी भी जनता अगर मंदिरों में पैसा ला सकते तो थोड़ा बहुत इनको भी दान दीजिए, ताकि इनका भी सामान 10 रुपये की चीज़ को 15 के खरीद लीजिए, ताकि इनके घर का भी रोज़गार चले और ये भी खुश हो जाए, क्योंकि ये भी एक देवी का ही अवतार होते हैं। क्योंकि कन्या और जगह अंदर देवी की पूजा कर सकते तो बाहर भी महिला भी देवी का एक रूप होती है, तो इनकी भी जो है मदद करनी चाहिए। उनकी दुकान पे भी भीड़ लगी रहती थी, उनकी दुकान पे भी नहीं है। हाँ जी, वो भी सब, ये सभी हम साथ में ही लगाते हैं अंदर,
अच्छा अंदर आप अंदर नहीं लगाने देते? अभी उसकी वजह से नहीं लगता ना, मतलब भीड़ की वो जाते हैं बंद ना कर देते हैं ना अंदर। रास्ता। हाँ। शाम के टाइम में अब बाकी शुक्रवार एतवार यहाँ पे चौकी लगती है, एतवार को शुक्रवार को यहाँ पे वो तो चौकी में क्या होता है? चौकी में बैठते हैं ना। बैठते तो है। गुरुजी बैठते हैं ना, गुरुजी, तो वो ऐसे ही लोगों को देखते हैं भाई, कोई जिसकी जैसी वो होती है इच्छा। मतलब समस्या सुनते हैं हाँ। और उनका समाधान करते हैं। अब करते ये हैं तो पता नहीं, हम तो खैर गए नहीं कभी। करते हैं तो फिर आप लोग भी चले जाओ ना समाधान करो। हमसे नहीं जाया जाता क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो क्या हुआ? इसलिए इंसान नहीं तो हो ना, जाते। हमारे घर वाले कहते हैं इंसान खुदा तो हो से ना, मांगो। ये इंसान तो हो। बस यही लगा लेते हैं, वही होते हैं हम। हम तो वैसे- सिर्फ ये जानते हैं कि भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं है, बस। सावित्रीबाई फुले को जानते हो? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को? सावित्रीबाई फुले एक पहली महिला थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया था और सबसे पहला स्कूल खोला था। आज उन्हीं की वजह से महिलाएं पढ़ रही है, तो उनको भी जानना जरूरी है। चलो हमने आपके आवाज़ों से पहुंचा दिया सरकार तक, कुछ हो जाए तो अच्छी बात, हम तो ही कहते हैं। खरीदारी करेंगे तो इतना क्या रेट लगा। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए? सागरपुर से। सागरपुर से आए। अच्छा एक चीज़ पूछूँ मैं आप लोगों से, जैसे यहाँ पे 10 रुपये का सामान होता है, आप 5 का करवा लेते हो, कराते हो? बहुत से लोग कराते हो। हाँ कराते हैं बहुत लोग। और 100 रुपये मंदिर में चढ़ जाता है, तो ये भी तो इंसान है, इनका तो और क्या, हाँ इंसान ही है। तो क्या करना चाहिए? नहीं, आप इतना भी नहीं करो कि उनका भी नुकसान हो भाई, ऐसे नहीं करना। अभी भी इनसे मैं बात करा तो ये बता रही कैसे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ कहना चाहोगे जनता को, पब्लिक को, लोगों को? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं कहना नहीं चाहिए। जुगनू की मम्मी इसको रुक के खरीदवा दी। तो चलिए ये थे लोग हैं, मैंने दिखाया यहाँ का मंदिर का हाल दिखाया। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले की अगर बात करते तो जानकारी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते तो जानकारी नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। चलिए ये लड़की है, चलिए लड़के से बात करते। अभी सामान ले रहे हैं, तो अभी सामान, ये 1 मिनट थोड़ा बताओ, आप कहाँ से आए हो? सागरपुर। सावित्री का दर्शन करने के लिए आए हो? अच्छा ये बताओ, सावित्रीबाई फुले को जानते हो? किसको? सावित्रीबाई फुले को? नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा माता रानी को तो जानते हो? कितने हाँ, रूप माता- है? कितने 9 नवरात्रि रूप होते हैं? है, 9 रूप है, 9 दिन का व्रत होता है। नवरात्रि होते हैं। हाँ। तो सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोला था और पढ़ने का अधिकार दिलाया था, और उसी की वजह से आज मान सम्मान की ज़िंदगी जी। अच्छा ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक। बाकी पूजा पाठ करो, अपनी श्रद्धा करो, मेहनत भी करो, काम भी करो, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। तो ये थे यहाँ पे लोग थे जो दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के सामने दुकानें लगी थी, मंदिर वालों को भी समस्या थी कि उनको काम नहीं चल रहा, 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये का रेट करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि वे सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिंब चैनल से, हरिनगर से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और उस चैनल को लाइक भी कीजिए। आप कहाँ से हो? माधीपुर से आए। हाजीपुर से। अच्छा मतलब दर्शन के लिए आई थी? हाँ जी, जैसे हाँ यहाँ जी। पे दर्शन- तो कोरोना चल रहा है, फिर आप कोरोना में इतना रिस्क उठा के आए? नहीं, नहीं। भैया आज खाली है ना, इसलिए आगे। कल के दिन तो काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वापसी हो रही थे। तो ये लोग भी काफ़ी दूर से आए, यहाँ पे दर्शनों के लिए आए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि लोग मंदिरों में तो जा रहे हैं, नवरात्रों की जानकारी है, माता की जानकारी, लेकिन सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी नहीं जानते। ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इन्हीं महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, इन्हीं महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला, और इन्हीं महिलाओं के लिए ब्राह्मणों के पत्थर भी खाए और अत्याचार भी सहे। उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, इतना संघर्ष किया, संविधान लिखा, उनको भी नहीं जानते। जिस अम्बेडकर ने इनको अधिकार दिए, बाहर घूमने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उनको भी नहीं जानते। लेकिन मंदिरों में पता है कि हमें किस टाइम जाना है, सारी चीज़ें जानते, क्योंकि माता के ऊपर, भगवान के ऊपर इनका बहुत विश्वास है। और विश्वास हम तो चाहते ठीक है बना भी रहे, लेकिन अपने महापुरुषों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिंब चैनल से, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।